नौवा। मार्कंडेय जी महाराज ने भगवान की नाना प्रकार की स्तुति करने के बाद फिर भगवान प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से बोले, ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ मन की एकाग्रता से और तप अध्ययन संयमों से और अनपायु हमारी भक्ति से तुम सिद्ध हुए हो। हे मुनि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कर्म से हम बहुत संतुष्ट हुए। वरदान देने वालों के ईश्वर, हम तुमको वरदान देने के लिए आए हैं। तुम मनवांचित वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो। मार्कंडेय जी बोले, हे देव, भक्त भय भंजन, आप जो बारंबार वर देने के लिए मुझसे कहते हो, ये आपकी उत्कृष्टता प्रकट करती है, परंतु मुझको किसी प्रकार की वरदान की अभिलाषा नहीं है। आपको जो मुझ में दर्शन दिया, यही महावरदान है। इससे अधिक क्या वरदान होगा। योग के परिपक्व मन हो, जिस आपके चरणारविंद के दर्शन पाकर ब्रह्मादि देवता भी कृतार्थ होते, वही आप साक्षात मेरे नेत्रों के आगे विराजमान हो। क्या इसमें भी बढ़कर कोई और वरदान हो सकता है। हे पुण्य शिखामणि, आपकी वर देने की ही इच्छा है तो वो वर दीजिए कि जिन आपकी माया से लोगों को सहित लोकपाल मोहित हो जाते, उसी माया को मुझे दिखाओ। सूत जी बोले कि ऋषियों की इस प्रकार मार्कंडेय जी स्तुति और वरदान मांगना सुन भगवान ईश्वर उस मुनि से पूजित हो मुस्कुराकर वही बद्री का आश्रम चले गए। तब मार्कंडेय जी उस माया के वरदान का चिंतन करने लगे और अपने आश्रम में बैठकर अग्नि, सूर्य, जल, चंद्रमा, पृथ्वी, पवन, आकाश मन में भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान की द्रव्य से नित्य प्रति भगवान का पूजन किया कर्म, कभी भक्ति के आवेश में पूजा की तो भूल जाते थे। सुत जी बोले, सौनिक, भृगुवंशियों में श्रेष्ठ मुनि ब्रह्मन एक दिन संध्या समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय जी बैठे थे। वहाँ भयंकर पवन चलने लगा, महावेग से प्रचंड शब्द होने लगा। उस पवन के पीछे महाविकराल कालरूप प्रलय किसी काली घटा चारों ओर से उमड़ने लगी। बड़े गंभीर शब्द से बिजली कड़कने लगी, वज्रपात होने लगा, गजशुंड के समान मोटी जलधारा बरसने लगी। पवन के वेग से पानी में तरंगे उठने लगी, पृथ्वी डूबने लगी, उग्र ग्रह जहाँ तहाँ दिखाई देने लगा। महाभयानक भ्रमर जल में पड़ने लगे। चारों ओर समुद्र काश अराहट होने लगी। आकाश के अतिक्रम करने वाले जल से और महातीक्ष्ण पवन से और अत्यंत दमकती हुई दामिनी से चार प्रकार के जगत को बाहर भीतर से व्याकुल देख पृथ्वी को पानी में डूबती हुई देखकर मुनि अपने मन में घबराने लगे और विस्मित होकर त्रास को प्राप्त हुए। मार्कंडेय जी ने देखते ही तरंग उठने से भयानक पवन से चलायमान वर्षते हुए मेघों को पूर्ण समुद्र सब और द्वीप खंड पर्वतों को सहित पृथ्वी को डूबने लगा। भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग, नक्षत्र, दिशाओं सहित त्रिलोकी जलमय हो गई। उस समय केवल मार्कंडेय जी ही अवशेष रहे। वो अकेले ही अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को फैलाए हुए अंध के सदृश जल में भ्रमण करने लगे। भूख और प्यास से पीड़ित मकर और तिमिर गिलोय भयभीत महाप्रचंड पवन के झकोरों से, जल की तीव्र तरंगों से, प्रहार से व्याकुल अपार अंधकारन भ्रमण करते हुए मुनि की दशा तथा आकाश और पृथ्वी को नहीं जाना। कभी महागंभीर भंवरों में उछलते डूबते, कभी तरंगों में आकर उधर उधर चले जाते, कभी भूखे जल जंतु उनको खाने के लिए परस्पर लड़ते। कभी शोक, कभी मोह, कभी दुख, कभी सुख, कभी मरण, कभी जीवन, कभी रोगादिकों से ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के क्लेश पाते थे। नारायण की माया से आरुक्त चित्त वाले मार्कंडेय को उस जल में भ्रमते भ्रमते अयुतायुत से 100 हजार वर्ष हजार अर्थात एक शंख बीत गए। और तो महाप्रलय के समुद्र में भ्रमते भ्रमते एक टापू दिखाई दिया। उस टापू में फूलों से शोभायमान एक वट का वृक्ष दृष्टि आया। उस वट के पूर्व उत्तर ईशान कोन की शाखा में पत्र के जोड़े में सोता हुआ अपनी कांति से अंधकार को दूर करने वाला एक बालक देखा। महामरकत मणि के सदृश श्याम वर्ण, अत्यंत शोभायमान, मुखारविंद शंख के तुल्य, 3 रेखाओं से युक्त ग्रीवा, परम विशाल वक्षस्थल, सुंदर नासिका, सुंदर भौहें, श्वास से कांपती हुई अलौकिक मनोहर छवि, भीतर की ओर शंख के तुल्य आंटी, खाए हुए शोभित कानों में दाड़िम के फूलों की कली धरी,
विद्रुम से अरुण अधरों से कांति, सुधा सरिस मंद मुस्कान, कमल कोश से अरुण नेत्रों के कोए सुंदर हास्ययुक्त चितवन, श्वास लेने में चालायमान त्रिवेली से शोभित गंभीर नाभि अत्यंत शोभायमान दे रही थी। पीपल के समान सुंदर उदर अपने दोनों हाथों की उंगलियों के दाहिने चरणों के अंगूठे को थामे हुए मुख में पी रहा था। उस बालक को देखकर मार्कंडेय जी अत्यंत विस्मित हुए। उनके दर्शन के आनंद से सब श्रम दूर हो गया, हृदय कमल खिल गया, शरीर पुलकायमान होने लगा। इस अद्भुत प्रभाव को देख मुनि अति शंकित होकर पूछने के लिए उस बालक के समीप गए। उस समय वो भृगुवंशी मार्कंडेय मुनि उस बालक के मुख में समीप पूछने को झुके कि इतने में बालक के श्वास जो लिया, उनके श्वास से संगई मच्छर की नाई बालक के मुख के मार्ग होकर उनके उदर में पहुंच गए। वहाँ भी एक विश्व प्रलय को पहले की नाई देखा। उसको देखकर अत्यंत विस्मित मोहित हो गए। और वैसे ही आकाश, भूमि, स्वर्ग, वृक्ष, पृथ्वी, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र, द्वीप, खंड, दिशा, देवता, असुर, वन, देश, नदी, पुर, खान, किसानों के ग्राम, गायों के खरक, वर्ण, आश्रम, सबकी जीवों को देखा। पंच महाभूतों के रचे प्राणी, युग युग के पदार्थ, कल्पों की कल्पना करने वाला काल, जो व्यवहार के कारण थे, सब उस बालक की सत्ता सत्य से प्रतीत होते मार्कंडेय जी ने देखा। घूमते घूमते हिमालय में पहुंच गए। वहाँ पुष्पभद्रा नाम नदी और अपना आश्रम और उसमें रहने वाले ऋषि और मुनियों को भी देखा। तब मार्कंडेय जी ने अपना स्थान जानकर रहने का विचार किया, परंतु मन में ही संदेह था कि ये क्या माया है। मार्कंडेय जी ये विचार कर ही रहे थे, इतने में बालक के ऊर्ध्वश्वास जो लिया तो फिर मुख से बाहर निकलकर उसी प्रलय रूप समुद्र में जल में आ पड़े। फिर वहाँ पृथ्वी का टापू, वही वट का वृक्ष, वही बालक, और उस वट के पत्तों पर सोता हुआ देखा। और उस बालक के ने भी प्रेम रूप सुधा सहित मंद मुस्कान सहित बाकी चित्तवन श्री मुख की ओर देखा। तब तो मन को मोहित करने वाले बालकों को दोनों नेत्रों से देखकर लज्जित हो अत्यंत क्लेशमान मार्कंडेय जी उन अधोक्षज भगवान को आलिंगन करने लगे। उनके सन्मुख धाये। इतने में वो बालक साक्षात योग के ईश्वर सर्वअंतर्यामी भगवान मार्कंडेय जी को देखते देखते अंतर्धान हो गए। जैसे हरि विमुखों की क्रिया लोप हो जाती है। हे ब्रह्मन, तब तो उस वटवृक्ष प्रलय के जल से लोगों को डूबने का चिन्ह भी न रहा। क्षण मात्र में सब अंतरहीन हो गए। मार्कंडेय जी पहले की नाई अपने आश्रम में बैठ गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कंदे भाषाटिकायां भगवन् माया दर्शनम नामम नवमो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 10वां, स्कंद 11वां। मार्कंडेय जी ने जब भगवान के माया के दर्शन किए, ऐसे अद्भुत लीला और अद्भुत चरित्र परमात्मा के और अद्भुत योग माया के दर्शन करने के बाद मार्कंडेय बोले, हे ईश्वर, शरणागतों के अभयदाता देने वाले, आपके चरणारविंद की मैं शरण आया हूँ। देखो, ज्ञानसी प्रकाशवान आपकी माया से बड़े बड़े पंडित ज्ञानी भी मोहित हो जाते, क्योंकि अपने तप और पुरुषार्थ के घमंड में आपका भजन नहीं करते। वो मेरे समान माया रूप समुद्र में उछलते डूबते रहते। सुत जी बोले, एक दिन बैल पर चढ़े भगवान को संग लिए भगवान महादेव जी आकाश से गणों से वेष्टित पर्यटन करते फिरते पुष्पभद्रा नदी के निकट एकाग्र चित्त वाले मार्कंडेय मुनि को बैठा देख शैल नंदिनी भवानी मार्कंडेय जी को देखकर शिवजी से बोली, हे भगवान, जैसे पवन न चली हो उस समय समुद्र का जल और जंतु आदि निश्चल रहे, ऐसे ही इनके अंग इंद्रिय मन निश्चल हो गए। ऐसे इस विप्र को देखा और उसके तप फल इसको दो, क्योंकि तुम सब सिद्धियों के दाता हो। महादेव जी बोले, हे पार्वती, अव्यक्त अविनाशी आदि पुरुष भगवान प्रेम लक्षणा भक्ति होने से ये ब्रह्मरसी मोक्ष पर्यंत कामनाओं को भी छोड़ दिया, तो भी भगवान इस साधु पुरुष से कुछ सुख संवाद करेंगे, क्योंकि मनुष्यों में साधु पुरुषों का समागम होना
परम लाभदायक है। सूत जी बोले, ब्राह्मण सर्व मुनि और साधु की गति जानने वाले, सर्व विद्याओं के और संपूर्ण जीवों के ईश्वर भगवान शिव जी पार्वती बात कहकर मार्कंडी जी सन्निकट गए। अंतकरण की वृत्तियों को रोकने के कारण मार्कंडी जी को अपने आत्मा और विश्वों के कुछ ध्यान नहीं था, इसलिए साक्षात ईश्वर विश्वात्मा विश्वनाथ महादेव पार्वती के शुभागम से ही उन्होंने नहीं जाना। मार्कंडेय ऋषियों को समाधिनिष्ठ जानकर पवन जैसे छिद्र में घुसा जाता है, ऐसे कैलाशपति भगवान महादेव जी ने योग माया करके मुनि के हृदय काश में प्रवेश किया। 3 नेत्र, 10 भुजा, ऊंचा शरीर, बिजली सदृश पीत जटाओं को धारण किए, प्रातः काल के सूर्य के समान शोभायमान तेजस्वी, व्याघ्र चर्म के वस्त्र पहने, त्रिशूल, धनुष्यबाण, खग, ढाल, डमरू, रुद्राक्ष, कपालमाला और परशु हाथ में लिए शिवजी को अकस्मात ही हृदय में प्रकाशमान देख अत्यंत विस्मित होकर बोले, क्या आश्चर्य, ये कौन है, ये कहाँ से आए। इस विचार से मुनि समाधि निवृत्त हो गए। तब नेत्र खोलकर देखा तो पार्वती और गणों सहित शिवजी के सन्मुख खड़े हैं। त्रिभुवन का प्रधान पुरुष शिवजी को समझकर मार्कंडी जी ने मस्तक नवाकर नमस्कार किया। भले आए महाराज, एक कह आसन दे, चरणामृत ले, अर्धे चंदन माला धूप दीपादि सहित गण गिरजा सहित शिवजी का पूजन किया। फिर कहा, हे प्रभु, आप तो अपने प्रभाव से ही पूर्ण काम और विश्व के आनंदाता हो, मैं आपका क्या पूजन करूं। आप निर्गुण शांत तत्वों को अधिष्ठाता, सबके परम सुखदाता, रजोगुण तमोगुण धारण करने वाले होकर भी अघोर हो, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार मुनि ने स्तुति कर तब संतुष्ट हृदय वाले महात्मा पुरुषों के शरणांगत आदिदेव विश्वनाथ प्रसन्न होकर हास्यपूर्वक मुनि से कहने लगे। महादेव जी बोले, हे मुने, तुम हमसे मनोवांछित वर मांगो, क्योंकि हम तीनों वर देने वाले ईश्वर है। हमारा तीनों देवताओं का दर्शन अमोघ है। जो जिस कार्य के लिए बसता है उसका कार्य सफल होता है। मरण धर्मों का मोक्षदायक है। जो ब्राह्मण साधु संत शांत चित्त राग रहित सब प्राणियों को दया रखने वाले हमारे पूर्ण भक्त वैर भाव रहित समदर्शी है, उनका लोकों सहित लोकपाल और देवता वंदन करते हैं और पूजन करते हैं, दिन रात सेवन करते। सब इतना ही समझना कि किंतु तो जो सबके अधिष्ठाता विष्णु ब्रह्मा, हम भी उनका सेवन करते हैं। आपके समान ब्राह्मण हम विष्णु ब्रह्मा अपने आत्मा और लोकों में किंचन मात्र भी भेद दृष्टि नहीं रखते, इसलिए हम आपका निरंतर भजन करते हैं। जल में क्या तीर्थ नहीं है, क्या मूर्तियों में देवता नहीं है, अर्थात निश्चय है, परंतु तत्काल फल नहीं देते, बहुत काल में पवित्र करते हैं। हे महाराज, आप शरीर के महात्मा तो दर्शन से पवित्र करते हैं। चित्त ही एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम, वेदत्रयी, यम हमारे रूप को जो ब्राह्मण धारण करते उनको हम भी नमस्कार करते, जबकि आपको श्रवण अथवा दर्शन से ही महापातकी और चांडाल भी पवित्र हो जाता है। आपको संभाषण से शुद्ध होता है, उसमें कठिनाई क्या है। सूत जी बोले, इस प्रकार चंद्रभाल शिव जी के गुड़ धर्ममय अमृत रूप वचनों को श्रवण द्वारा पान करके मार्कंडी जी तृप्त न हुए। नारायण की माया से बहुत दिन तक भ्रमण करते और क्लेश पाते मार्कंडी जी ने शिव जी की सुधारूप मधुर सुधावाणी से संपूर्ण क्लेशों को समुदायों से निवृत्त होकर भवानी पति से वचन का। मार्कंडी जी बोले, विष्णु भगवान के चरित्र प्राणियों के जानने में आने बहुत कठिन है, क्योंकि आप त्रिलोकी के ईश्वर होकर भी आपके शरणांगत प्रजागण की स्तुति करके उनको नमस्कार करते हो, और मुझको तो ऐसा जान पड़ता है कि ईश्वर ही धर्म के उपदेष्टा होकर धर्म ग्रहण कराने के लिए प्राणियों के आचरणों की स्तुति और अनुमोदन करते हैं, और आप भी उन्हीं आचरणों को करते हैं। आप अपनी माया भाव वृत्तियों से और लोगों को नमस्कारादि क्रिया किया करते हैं। इसमें आपकी महिमा में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि जैसे नट नाटकों के विषय दूसरा रूप धारण करके अपने पुत्र पौत्र और दास दासियों का दंडवत प्रणाम करता है और दीन वचन कहता है, उसी दीनता और दंडवत करने से उनके महत्त्व में किसी प्रकार का लांछन नहीं लग सकता, वैसे ही आपको भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। जो ईश्वर आप ही अपने मन से गुणों से द्वारा सृष्टि को रचकर उसमें प्रविष्ट होकर
कर्ता के समान जान पड़ता है, वैसे ही स्वप्न में कोई पुरुष नया नगर बनाकर उसमें प्रविष्ट होकर कर्ता की सदृश होता है। ऐसे त्रिगुण के नियंता शुद्ध स्वरूप अद्वितीय सबके गुरु ब्रह्म मूर्ति आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मुझको आपका दर्शन हो गया, आपसे अधिक और क्या वर है। मैं आपसे मांगू क्या? जिस मनुष्य पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उनके सब काम सत्य और पूर्ण हो जाते हैं। तो भी जो आप पूर्ण काम और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कराने वाले हैं, तो मैं आपसे इतना वरदान मांगता हूँ। वो वरदान यही है, अच्युत भगवान और उनके भक्तों की उसी प्रकार आपके चरण कमल में मेरी निश्चय भक्ति रहे। सुत जी बोले, जब इस प्रकार शिव जी की पूजा मार्कंडी जी ने की, तब भगवान महादेव गिरजा कुमारी अति प्रसन्न हो मुनि से कहने लगी, हे महर्षि, आपके सब मनोरथ पूर्ण होने और क्योंकि आप तो पहले से ही अधोक्षज भगवान के भक्त हो, आपका यश और पुण्य कल्प कल्पांतर अखंड है, सदा आप ही अजर अमर रहे। ब्रह्मन, तुम त्रिकालज्ञ हो और विज्ञान सहित पूर्ण वैराग्य हो, ब्रह्म तेज से पूर्ण पुराणाचार्य होंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार मुनि को वर देकर मुनि के पिछले चरित्र जो कुछ भगवान की माया के वैभव देखे, सो सब वृत्तांत त्रिलोचन महादेव जी ने भावना से कहते हुए चले गए। परम योग की महिमा को पाकर विष्णु भगवान की एकांत भक्ति से भृगुवंशियों में श्रेष्ठ मार्कंडेय जी अब एक पृथ्वी पर विराजते हैं। बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने भगवान वासुदेव की अद्भुत माया वैभव आदि जो देखा, सो मार्कंडेय जी का परम पवित्र चरित्र आपके सम्मुख वर्णन किया। सृष्टि के जो उत्पत्ति प्रलय आदि के होते रहते हैं, वह सब आदि पुरुष भगवान की ही माया है। कोई मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते। मार्कंडेय जी जो ये माया का वैभव देखा, सो केवल भगवद इच्छा से देखने में आया। कुछ प्राकृतिक और नैमित्तिक कर्मों का ये प्रलय नहीं था और अज्ञानी लोग अब तक उन्हें अनादिकाल से समान सातवां नैमित्तिक प्रलय ही समझ रहे। इसी मार्कंडेय जी के 7 कल्प की अवस्था संसार में विख्यात है, परंतु ये संपूर्ण भ्रांति है। जो माया के वो वेत्ता है, उस काल को निमिष मात्र कहते हैं, अर्थात माया का कौतुक देखा था वह सब एक क्षण मात्र का था। हे भृगुवंशियों में उत्तम भगवान के प्रभावयुक्त मार्कंडेय का ये चरित्र जो कोई प्रेम पूर्वक एकाग्र चित्त होकर सुनेगा अथवा सुनावेगा, उन दोनों का कर्म वासना युक्त संसार की माया न ध्यायेगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटिकायां मार्कंडेय उपाख्याने श्री शिव वर प्रदाते नामो 10मो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 11वां। सूत जी से सौनिक जी सभी प्रश्न करते हैं कि सारे साधना में जितने भी साधन हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, जितने तप है, सब तीर्थ हैं, उन सभी में श्रेष्ठ तत्ववेत्ता इसलिए बहुत महात्माओं के मुकुटमणि आपसे प्रश्न करते हैं। जितनी भी उपासना केवल भगवान की ही परिचर्या विसंग अर्थात पादादिक, उपांग, गरुड़ादिक, आकल्प, चक्रादिक, अलंकार और कौस्तुभादिक आभूषणों की रचना जिस भांति कल्पना करते, उस क्रियाओं को जानने की हमारी इच्छा है। निगुणता से मरण धर्मा पुरुष अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। हे सूत जी, आप उस विद्या के जानने वाले हो, कृपा करके बतलाइए, आपका कल्याण होगा। सूत जी बोले, गुरु को नमस्कार करके विष्णु भगवान की विभूतियों का वर्णन करूंगा, जिन विभूतियों का साक्षात ब्रह्मादिक देवता भी वेद और तंत्रों को वर्णन किया है। माया रूप, महत तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्र, 9 तत्व से 11 इंद्रिया, पंचमहाभूत रूप विराट शरीर ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। जिस चैतन्य से अधिष्ठित ब्रह्मांड में पृथ्वी आदि सब लोकों में आते हैं, इन्हीं पृथ्वी आदि लोकों में भगवान के अंगों की पूजा करने में आती है। इस ब्रह्मांड को भगवान में कल्पित होने के कारण भगवान का देह रूप मानकर उनमें पृथ्वी का चरण रूप, स्वर्गों को मस्तक रूप, अंतरिक्ष को नाभि रूप, सूर्य को नेत्र रूप, पवन को नासिका रूप, दिशाओं को कान रूप, प्रजापतियों को शिश्नेन्द्रिय रूप, मृत्यु को गुदेन्द्रिय रूप, लोकपालों को भुजा रूप, चंद्रमा को मन रूप, यम को भ्रुकुटी रूप, लज्जा को ऊपर के वष्ट को, लोभ को नीचे का वष्ट रूप, चांदनी को दांत रूप, भ्रांति को हास्य रूप, वृक्षों को रोम रूप
और मेघों को केश रूप कल्पना करते हैं। ब्रह्मांड रूप का धूप आदि चंदनादिक से पूजन ध्यान एक बारह में नहीं बन सकता, इसलिए पाषाण धातु आदि प्रतिमा से उस विराट देह की और अवयवों की कल्पना कर उसका पूजन और ध्यान ठीक ठीक करने में आता है। इस ब्रह्मांड रूप पुरुष का जो प्रमाण है, जैसी स्थिति है वो प्रमाण, और उस स्थिति भगवान की छोटी मूर्तियों भी जानी जाती है, इसलिए मूर्ति में भगवान का पूजन करते। मूर्ति में जो प्रभु ने कौस्तुभ मणि धारण की है, यही शुद्ध चैतन्य धारण किया है, ऐसा मान रखा है। ऐसे प्रतिमा के वक्षस्थल में श्री का चिन्ह है, उन्हीं की प्रभा से व्याप्त जीव है, उनकी माया ही अनेक गुणमयी वनमाला और वेद भी साक्षात पीताम्बर है। अकार उकार मकार त्रिमात्रा वाला ओंकार भी यज्ञोपवीत है। सांख्य और योग दोनों मकराकृति कुंडल सब लोगों को नमस्कार। अभयदायक ब्रह्मलोक मुकुटमणि है। वसुधा के आधार रूप से इस भगवान ये वह अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही नारायण के विराजने के कमलासन है। जो कोई विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं कि अनेक रंगों की परमेश्वर की माया वही अनंत आसन है। कोई कहते हैं धर्म ज्ञान आदि सहित सत्वगुण कमलासन है। इंद्रियों की निपुणता, मन का उत्साह, शरीर में बल सहित प्राण ही विराट स्वरूप की गदा है। जल का तत्व ही शंख है, तेज के तत्व का ही सुदर्शन है, आकाश ही नील वर्ण है, बिजली युक्त झमझमाता हुआ खग है, आकाश रूप तत्व अंधकार वही ढाल है, काल ही शारंग धनुष है, कर्म ही बाणों से भरा हुआ तुनीर है, तर्कस इंद्रिय ही भाला वाले बाण है, मन ही रथ है, तन मात्रा ही रथ की चाल है, अभय वरदान ही देने वाली क्रिया है, विराट पुरुष की मुद्रा है, सूर्य अग्नि चंद्रमंडल परम पुरुष भगवान की पूजा करने का स्थान है। गुरु की दी हुई जो मंत्र दीक्षा वही पूजन करने वाले नमस्कार है। भगवान की परिचर्या ही आत्मा पापों का नाश करने वाली है। 6 प्रकार का शब्द का अर्थ लीला कमल है। धर्म यश दोनों चामर और बीजान है। हे द्विजो, छत्र धारण करने का निर्भय धाम वैकुंठ, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ही यज्ञ पुरुष भगवान का वाहन गरुड़ है। साक्षात भगवती लक्ष्मी भगवान में पार्श्वों में विराजमान है। वही हरि की अनपायनी शक्ति है। पार्षदों में अधिश्वर जो मुख्य विश्वक्षण है, वही तंत्र शास्त्र की मूर्ति है। अनिमादि अष्टसिद्धियाँ जो वही नंद सुनंदादिक भगवान वैकुंठ विहारी के द्वारपाल है। हे ब्रह्मन, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध यही कृष्ण चंद्र आनंद कंद की 4 मूर्ति परम पवित्र है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय 4 अवस्था में इनके कारण विषय मन अज्ञान और इनके भगवान जाने जाते, यही भावना ईश्वर संबंधी है। अंग उपांग चरणादिक 4 भुजाओं को मनोहर मूर्ति, गरुड़ादिक आयुष आकल्य अलंकार 4 चरणों को शोयुक्त चतुर्मूर्ति भगवान हरि ईश्वर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय इन 4 अवस्था को धारण करते हैं। जो पुरुष इस 4 मूर्तियों का ध्यान धरते हैं उनको भगवान वासुदेव 4 फल देते हैं। द्विजोत्तम भगवान वेद के कारण स्वयं दृष्टा सो महिमा से परिपूर्ण अपनी माया ही से ही सब जगत उत्पन्न करते हैं और संभालते नष्ट करते, क्योंकि ईश्वर सबके अंतर्यामी। जिन मनोहर मूर्तियों की उपासना कही अभी उनकी सूत जी स्तुति करते। कृष्ण अर्जुन के प्रिय सखा है। यदुकुल भूषण वसुधा के द्रोही राजाओं के वंश के विध्वंस करने वाले अग्नि के एक रूप पराक्रम गोविंद श्रवणशील गोप विंता से समुदाय और नारद भृत्यादिक से पवित्र विध्वंस करने वाले अग्नि रूप एक रस पराक्रमी है। श्रवण मंगल गोप वनिताओं के समुदाय और नारद भृत्यादिकों से पवित्र एज गाए हुए तीर्थों में समान पवित्र कीर्ति वाले हैं। श्री विश्वभावन वैकुंठ विहारी हमारी सब काल रूप संसार में रक्षा करो। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर एकाग्र चित्त होकर महापुरुष भगवान के इस लक्षणों से चित्त में धरकर ध्यान करेंगे, वो सर्व घटवासी वासुदेव भगवान को अपने हृदय में विराजमान देखेंगे। शौनकादिक स्तुति मूर्तियों में विषयों में जो व्यू अपने कहा उनको सुनकर हमको सूर्य के व्यू सुनने की अभिलाषा हुई। राजा परीक्षित सुखदेव जी से 5म स्कंद में वर्णन किया था। गंधर्व अप्सराय नाग यक्ष दैत्य ऋषि देवता इन 7 का सूर्य संबंधी गण मास
प्रिय प्रति कहा है। इन गणों के नाम अनेक स्वामी, उनके नाम और उनके कर्मों को सुनाओ, क्योंकि सूर्य नारायण भी नारायण के ही स्वरूप है, इसलिए उनका विहू श्रवण करने की हमारी श्रद्धा है। सूत जी बोले, सर्वत्र जीव मात्रा का आत्मा विष्णु भगवान की माया है। उस अनादि माया से रचे सब लोगों की सीमा में प्रवृत्त करने वाले सूर्य नारायण के लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। सब लोगों की आत्मा आदिकर्ता जो विष्णु भगवान है, वही प्रकट रूप से सूर्य नारायण है और भगवान की ये सब वेदों की क्रियाओं का कारण है। इसी में ऋषि लोग सब क्रियाओं का नाना प्रकार से कहते हैं। भगवान ही सब कर्मों की प्रवृत्ति के लिए माया से संग, काल, देश, क्रिया, कर्ता, अनुष्ठान, यजमान, साधन, यज्ञादिक मंत्र, अविश्य 9 प्रकार हरि की माया से इस प्रकार कविलोक कहते हैं। काल रूप सूर्य भगवान चैत्रादिक 12वें मास लोगों को कर्मों के विषय प्रवृत्त करने के गणों के साथ लिए अलग अलग 12 रूप धारण किए घुमा करते हैं। चैत्र के महीने में कृतस्थली नाम अप्सरा, हेति नाम राक्षस, वासुकी नाम तुमरु गंधर्व, रथाकृत यक्ष, पुलस्य नाम ऋषि, इनके साथ धाता नाम सूर्य विचरण करते हैं। वैशाख में पुंजिक स्थली नाम अप्सरा, प्रहेति नाम राक्षस, कच्छिनार नाम नाग, नारद नाम गंधर्व, अदोक्ष यक्ष, पुलह ऋषि, इनके साथ आर्यमा नाम सूर्य विचरण करते। ज्येष्ठ मास में मेनका नाम अप्सरा, पौरुषेय नाम राक्षस, तक्षक नाम नाग, हाहा नाम गंधर्व, रथस्वन यक्ष, अत्रि ऋषि, उनके साथ मित्र नाम सूर्य प्रकाश करता है। आषाढ़ मास में रंभा नाम अप्सरा, मित्र स्वान नाम राक्षस, सुक नाम नाग, हुहु नाम गंधर्व, सहजन्य यक्ष, वशिष्ठ ऋषि, इनके साथ वरुण नाम सूर्य प्रकाश करता है। श्रावण मास में प्रम्ललोचा नाम अप्सरा, वर्य नाम राक्षस, येलापत्र नाम नाग, विश्वावसु नाम गंधर्व, श्रोताय अंगिरा नाम ऋषि, इनके साथ इंद्र नाम सूर्य प्रकाश करता है। भाद्रपद महीने में अनुमलोचा नाम अप्सरा, व्याघ्र नाम राक्षस, शंखपाल नाम नाग, उग्रसेन नाम गंधर्व, आसारान नाम यक्ष, भृगु नाम ऋषि, इनके साथ विवस्वान नाम सूर्य विचरण करता है। माघ मास में घृताची नाम अप्सरा, वात नाम राक्षस, धनंजय नाम नाग, सुशन गंधर्व, सुरुचि यक्ष, गंधर्व नाम ऋषि, इनके साथ पूषा नाम सूर्य विचरण करता है। फाल्गुन के महीने में सेनजित नाम अप्सरा, चार्या नाम राक्षस, ऐरावत नाम नाग, विश्व नाम गंधर्व, ऋतु नाम यक्ष, भरद्वाज नाम ऋषि, इनके साथ पर्जन्य नाम सूर्य भ्रमण करता है। अगन महीने में उर्वशी नाम अप्सरा, विद्युत शत्रु नाम राक्षस, महाशंक नाम नाग, सेन नाम गंधर्व, ताक्ष नाम यक्ष, कश्यप ऋषि, इनके साथ अंशुमान सूर्य प्रकाश करता है। पौष के महीने में पूर्वचित्त नाम अप्सरा, स्फूर्जरा नाम राक्षस, करकोटक नाम नाग, अरिष्टनेमि गंधर्व, ऊर्ण यक्ष, आयु ऋषि, इनके साथ भग नाम सूर्य विचरण करता है। अश्विन मास में तिलोत्तमा नाम अप्सरा, ब्रह्म पेत नाम राक्षस, कवल नाम नाग, धतराष्ट्र नाम गंधर्व, शतजित यक्ष, जमदग्नि ऋषि, इनके साथ रष्टा नाम सूर्य विचरण करता है। कार्तिक में रंभा नाम अप्सरा, मखापेत नाम राक्षस, अश्वतर नाम नाग, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि, इनके साथ विष्णु नाम सूर्य विचरण करता है। ये सब सूर्य रूप विष्णु भगवान की विभूतियाँ जो पुरुष दोनों संध्या काल में स्मरण करते, उनके संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। और ये सूर्य नारायण इन 6 गुणों सहित 12 महीने में सब और घूमते हैं और लोगों को इस लोक में परलोक में उत्तम बुद्धि देते हैं। अप्सराएं सुंदर श्रृंगार कर के सूर्य नारायण के सन्मुख नृत्य करती है। बलवान राक्षस रथों को पीछे से ढकेलते हैं, यक्ष रथों को जोड़ते हैं, नाग रथ को बांधते हैं, गंधर्व सूर्य के आगे यक्षगान करते हैं और ऋषिश्वर मुनीश्वर ऋग यजु सामेद मंत्रों से सूर्य नारायण की स्तुति करते हैं। 60 सहस्त्र निर्मल वालखिल्य ब्रह्मर्षि अंगुष्ठ प्रमाण मात्र स्वरूप सब मिलने से स्तोत्रों से विभु से सन्मुख होकर पिछले
पाँव से चलते श्री सूर्य नारायण की स्तुति करते, आदि अंत रहित अजन्मा भगवान हरि ईश्वर इस प्रकार कल्प कल्प में अपना सूर्य रूप विभाग करके संपूर्ण लोकों की रक्षा करते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कंदे भाषा टीकायां सूर्य व्यूह विवरणम नाम एकदोषो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। स्कंद 12वां और अध्याय 12वां। श्रोताओं, ये पूर्णाहुति का अध्याय है और अंतिम अध्याय श्रीमद्भागवत का आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। लॉकडाउन में कोरोना ने भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कराते हुए आप तक पहुँचे इस पूरे भागवत का पारायण करवाने का सौभाग्य ईश्वर ने प्रदान किया है। ये पूर्व जन्म के पुण्य का और वह जो प्रताप सद्गुरु का आशीर्वाद, उसके कारण आज ये पूर्ण होने में हम लोग उस मार्ग पे जा रहे हैं। तो आप तक पहुंचाता हूँ, आप उसको श्रवण करें। सूत जी महाराज जहाँ बड़ी बड़ी इसमें, और ये 12वां अध्याय जो है इसमें कई प्रकार के सारे पुराणों का वर्णन है। सूत जी बोले कि धर्मों को नमस्कार करके और सृष्टिकर्ता कृष्ण को नमस्कार करके सब ब्राह्मणों के चरणों में सिर धर श्रीमद् भागवत पुराणों में जो जो सनातन धर्म सब कथाओं की अनुक्रमिका है, मैं आपसे कहता हूँ। हे ब्राह्मणों, संपूर्ण प्राणियों के सुनने योग्य ये विष्णु भगवान का अद्भुत चरित्र, इसमें जो जो प्रश्न आपने किए उन सब के उत्तर मैंने आपको दिए। इस पुराण सब पापों को विध्वंस करने वाले भक्त वत्सल ऋषिकेश भगवान हरि नारायण के साक्षात महिमा की है। अब यहाँ से आगे कही हुई 12वें स्कंद की कथाओं को सूत जी सौनी को अधिक फिर स्मरण कराते कि जिसमें जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार ऐसे परम गुह्य परब्रह्म के यश का गान और उस परब्रह्म का प्रकाश विज्ञान माया के साधन इस महापुराण कहे हैं। भक्ति योग, भक्ति भोग से प्रकट होने वाला वैराग्य भी कहा। नारद जी का आख्यान और परीक्षित का उपाख्यान। ब्राह्मण के शाप से राजऋषि परीक्षित का अनशन व्रत धारण कर उन राजर्षि सहित ब्रह्मर्षि सुखदेव जी महाराज का संवाद, ये सब प्रथम स्कंद में वर्णन किया। योग धारणा से प्राण छोड़ना, ब्रह्म नारद का संवाद और अवतारों का वर्णन, विराट पुरुष की उत्पत्ति, ये सब द्वितीय स्कंदों में वर्णन किया है। विदुर और उद्धव का संवाद, फिर विदुर और मैत्रेय का संभाषण, पुराण संहिता के विषय में प्रश्न, विराट की पुरुष की रचना, पहले माया के गुणों से महत्त्वादिक 7 प्रकार की सृष्टि रची गई। इससे फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो कि वैराज पुरुष को रहने का स्थान है, स्थूल सूक्ष्म काल की गति, नाभि से कमल की उत्पत्ति, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष का वध, वृक्ष पशु पक्षी मनुष्य इनकी सृष्टि, रुद्र की सृष्टि, ब्रह्मा के आधे अंग से पुरुष और आधे अंग से नारी हुई। इसमें पुरुष तो स्वयंभु मनु और स्त्री शत्रुपा हुई। कर्दम प्रजापति से धर्म पत्नियों की संतान कही है। जिन प्रजापति कर्दम जी से महात्मा भगवान कपिल देव जी का अवतार और उन बुद्धिमान कपिल देव जी से देवती का संभाषण ने तीसरे स्कंद की कथा कही है। मरीचादि ब्राह्मणों की संतान की उत्पत्ति, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव जी का चरित्र, पृथु और प्राचीन भाई राजा के चरित्र का वर्णन, ये चौथे स्कंद की कथा है। हे द्विजोत्तम, नारद प्रियव्रत का संवाद, फिर राजा प्रियव्रत का चरित्र, नाभि राजा का आख्यान, ऋषभ देव जी का चरित्र, राजा भरत का इतिहास, द्वीप, समुद्र, पर्वत, खंड और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र का स्थापन, पाताल की रचना, नरकों का वर्णन, पंचम स्कंद में कथा है। प्रचता से दक्ष का जन्म, फिर उस दक्ष की पुत्रियों का वृत्तांत, जिन संतान से देवता, असुर, नर, पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी आदि की उत्पत्ति। हे ब्राह्मणों, रुद्रासुर का जन्म और दिति के दोनों पुत्रों की उत्पत्ति, हिरण्यकश्यप का और महात्मा प्रहलाद चरित्र, ये षष्ठ और सप्तम स्कंद की कथा है। मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र को छुड़ाना, मनवंतरों में विष्णु भगवान के हयग्रीवादिक अवतारों का वर्णन, विष्णु भगवान के अवतार कुर्म, मत्स्य, नरसिंह, वामन का उपाख्यान, देवताओं का समुद्र मंथन, देवता असुरों का महाभयंकर संग्राम, ये अष्टम स्कंद की कथा है। राजाओं के वंशों का वर्णन, राजा इक्ष्वाकु का जन्म और उनके वंश का वर्णन और महात्मा सुदुम्न का इतिहास, ईला और तार का आख्यान, शशादि मृगादि सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, सिरियाती का चरित्र, बुद्धिमान कुकुस्त का उपाख्यान, खटवांग, मानधाता, सोहर
सगर की चरित्र, कौशलेंद्र श्री रामचंद्र की कथा, सब पापों का नाशक, निमि के शरीर का त्याग, जनक वंशियों की उत्पत्ति, भृगुवंशी परशुराम जी का पृथ्वी को निक्षत्रिय करना, चंद्रवंशी एलादी या याति राजा नहुष का वृत्तांत, दुष्यंत का पुत्र राजा भरत, शंतनु और शंतनु के पुत्र का चरित्र, राजा ययाति के ज्येष्ठ पुत्र राजा यदु के वंश का वर्णन, ये नवम स्कंद की कथा है। जिस यदु के वंश में भगवान कृष्ण का आनंद कंद जगदीश्वर ने अवतार लेकर भूमि का भार उतारा था, वह वृत्तांत इस भांति का है कि वसुदेव घर अवतीर्ण होकर गोकुल गए और वहाँ वृद्धि पाई। असुरों के शत्रु कृष्ण ने अपार चरित्र हमसे कहे। बाला अवस्था में पुतना के प्राण सहित स्तनों का पान, लात मारकर षटक का तोड़ना, तृणावत और वत्सासुर का मारना, अघासुर का वध, ब्रह्मा का वत्स और बालकों का हरना, धेनु का और पलम्बासुर का वध, सब और फैली हुई दावानल से गोपियों को बचाना, कालिया सर्प का दमन, महाअजगर सर्प से नंद जी का छुड़ाना, ब्रज कन्याओं का व्रत करना और व्रत से अच्युत भगवान प्रसन्न होकर द्विज पत्नियों पर संतुष्ट होकर ब्राह्मणों को पश्चाताप करना, गोवर्धन पर्वत का कर पर धरना, सुरभियों के सहित इंद्र का किया श्री कृष्ण का अभिषेक, रात्रि के समय ब्रजबालाओं सहित कृष्ण की रास क्रीड़ा, दुर्बुद्धि शंखचूड़ का वध और केशी अरिष्टा का संहार, अक्रूर का ब्रज में आना, फिर रामकृष्ण का मथुरा को प्रस्थान, उस समय ब्रज युवतियों का विलाप, उनके पीछे मथुरा को देखना और मुष्टिक चाणूर कंसादिक दैत्यों का वध, सांदीपान गुरु के मरे हुए पुत्रों को फेर कर ला देना, मथुरा में बसकर उद्धव बलदेव सहित मिलकर यादवों से स्नेह करना, हे विप्रो जरासंध की लाई हुई सेना का बारंबार वध करना, मुचकुंद द्वारा काल यवन का मरना और समुद्र के टापू में द्वारकापुरी का वसना, इंद्रलोक से पारिजात और सुधर्मा सभा का ले जाना और युद्ध में शत्रुओं को जीत कर रुक्मिणी को हर लाना, युद्धों में जुम्भास्त्र करके शिव को जम्भाई लेना, बानासुर की भुजाओं का काटना, नरकासुर का मारना, 16,108 कन्याओं का उद्धार, शिशुपाल का वध, मिथ्या वासुदेव का मरना, शाल्व का संहार, दुर्मति दंत वक्त्र का दमन, द्विविद का हनन, पिटासुर का प्राणहरण, मूर का मारन, पंचजन्य दैत्य को मारकर कृतार्थ करना, काशी का जलन दैत्यों का प्रभाव प्रकट करना, पांडवों को निमित्त मात्र बनाकर पृथ्वी का भार उतारना, ये दशम स्कंद की कथा है। ब्राह्मणों के शाप का बहाना रखकर अपने कुल का संहार करना, वसुदेव और उद्धव का उत्तम संवाद, जिस संवाद में आत्मतत्व का निर्णय और धर्म का निर्णय अपनी माया के प्रभाव से मनुष्य लोक को छोड़ना, ये एकादश स्कंद की कथा है। युग के लक्षण, उन युगों के जीविका का वर्णन, कली युग में उपद्रव और 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन, माया से और ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले 3 प्रकार की उत्पत्ति, बुद्धिमान राजर्षि विष्णुराज का देह का त्यागना, व्यास जी के वेद की शाखाओं का विस्तार, मार्कंडे ऋषि की सुंदर कथा, हे द्विजोत्तम जगत के आत्मा सूर्य नारायण का मास का वर्णन, तुमने जो कुछ हमसे पूछा जो सब कहा। इस भागवत पुराण में भगवान के लीला अवतार संबंधी कर्मों का यश गाया है। गिरते पड़ते उठते बैठते विपत्तियों के समय छिकते विवस्था से ऊंचे स्वर से हरे नमा, जो पुरुष इस प्रकार कहता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भगवान का कीर्तन करता है, उनके गुणों को गाता है, तो अनंत भगवान उनके चित्त में प्रवेश करके सब पापों को दूर कर देता है। जैसे सूर्य नारायण अंधकार को, पवन मेघों को दूर करता है। जिस वाणी से भगवान अधोक्षज की सतकथा नहीं गाई जाती, उस वाणी को मिथ्या और विषय वाली समझना चाहिए। जिसने भगवान के नाम का गुणानुवाद हो, वही वाणी सत्य, मंगल रूप और पवित्र करने वाली है। वही वाणी रमणी को रुचिर, नित्य नए नए मन को, महा उत्सव स्वरूप मनुष्यों के शोक समुद्र को सुखाने वाली है। जिस वाणी से उत्तम श्लोक भगवान का यश गाया जाता है, जिस वाणी में चित्र विचित्र पद भी हो और उत्तम रचना भी हो, परंतु जगत के पवित्र करने वाला हरि का यश कुछ न हो, तो उस वाणी के
काक के तुल्य विषयी रमन करते हैं। हंस के समान साधुजन उस वाणी से संतुष्ट नहीं होते। साधुजन उसी पवित्र वाणी में रमन करते जिस वाणी में अच्युत भगवान का वर्णन है। जिन वाणी में श्लोक श्लोक विषय उत्तम पद रचना नहीं, केवल हरियेश और हरि नाम का ही वर्णन है, वो वाणी प्राणियों के पापों के समूह को नाश करने वाली है। उस वाणी को निर्मल चित्त वाले सब सुनते हैं, गाते हैं और कहते हैं। ब्रह्म का प्रकाश करने वाले निर्मल और जो अच्युत भगवान के भाव से रहित है, वो किसी प्रकार शोभित नहीं होते। उत्तम कार्य भी ईश्वर के अर्थ बिना अमंगल रूप है, सो किसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता। वर्णाश्रम, आचार, तप, वेदाध्ययन आदि में परिश्रम से केवल यश और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, परंतु हरि के गुण का कथन और श्रवणादि करने से भगवान के चरण कमल का नित्य प्रतिस्मरण होता है। कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण सदा अमंगल का हरने वाला, मंगल का विस्तार करने वाला और अंतकरण को शुद्ध करता है। परमात्मा में स्नेह बढ़ाता है और ज्ञान विज्ञान सहित वैराग्य को देता है। हे द्विजोत्तम, आप बड़े भाग्यवान हो तो अखिल लोकों के आत्मा भगवान सर्वोत्तम, सर्वअंतर्यामी, सर्वहितकारी नारायण देव को निरंतर हृदय में धारण करके सदा अखंड भाव से बसते रहो। जबकि राजा परीक्षित अन्न पानी त्याग कर गंगा के किनारे जा बैठे, उस समय बड़े बड़े ऋषिश्वर मुनीश्वर श्री भागवत के सुनने को उस समय विद्यमान थे। वहाँ सुखदेव जी के मुख से पहले मैंने जो कुछ सुना था वो सब आत्म तत्व का ज्ञान मुझको आपने स्मरण कराया। ये आपने बड़ी कृपा दृष्टि की। हे विप्रो, जिनके सब कर्म और चरित्र करने के योग्य उन वासुदेव भगवान का कीर्तन और महात्मा सब अशुभों का विनाश करने वाला है, सो मैंने आप लोगों का सन्मुख वर्णन किया। जो कोई पुरुष अनन्य बुद्धि होकर नित्य एक प्रहर व एक क्षण इस महात्म्य को सुने अथवा जो पुरुष श्रद्धापूर्वक उसको सुनावे, वह वाणी अपने आप को पवित्र करती है। जो कोई पुरुष एकादशी द्वादशी दिन ये महापुराण भागवत को सुने, उसका आयुर्बल अधिक होता है। जो कोई निर्जल व्रत धारण करके एकाग्र चित्त उसका पाठ करे, वह सब पापों से छुटकारा निष्पाप हो जाता है। पुष्कर, मथुरा, द्वारका में वास करके एकाग्र चित्त हो तो इस संहिता को पढ़ेगा, वो सब भयादिकों से छूट जाएगा। जो कोई इस पुराण संहिता को सुनता है, कीर्तन करता है, उसको देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनुष्य, राजा लोग ये सब मनोवांछित मनोरथ को देते। द्विज वर्णों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है वो शहद की नदी, घृत की नदी, दूध की नदी दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो सब फल इस महापुराण संहिता के पढ़ने से होता है। हे द्विजोत्तम, जो पुरुष पवित्र होकर इस महापुराण संहिता को पढ़ते हैं, भगवान वसुदेव के परम पद को प्राप्त होते। इस महापुराण संहिता को ब्राह्मण पढ़कर उत्तम बुद्धि को प्राप्त होते। क्षत्रिय पढ़े तो उदय अस्त तक सर्वत्र भूमंडल का राजा हो, वैश्य पढ़े तो निधिपति हो, शूद्र पढ़े तो सब पापों से छूट जाए। कली काल में मल के समूहों का विध्वंस करने वाले अखिलेश्वर वासुदेव भगवान इस प्रकार दूसरे शास्त्रों को बारंबार नहीं गाया गए और इस पुराणों में तो कथाओं के प्रसंग में पद के विषय अशेत मूर्ति भगवान ही चरित्र गाए हैं। इसी से इस पुराण का नाम महापुराण है। जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली जिनकी शक्ति है, ब्रह्मा इंद्र शिवादिक देवताओं को जिनकी स्तुति दुर्लभ है, ऐसे अजन्म अनंत आत्म तत्व अच्युत भगवान को नमस्कार है। रुद्धि को प्राप्त हुई प्रकृति आदि शक्तियों से जिसने अपने स्वरूप स्थावर जंगम उत्पन्न किए, ऐसे संबंध में व्यापक देवताओं में श्रेष्ठ अनादि ज्ञान मात्र स्वरूप भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अपने आत्म सुख से ही संपूर्ण चित्त होने से सब पदार्थों में भाव न रखने वाले जिन्होंने अपना मन नारायण की सुंदर लीलाओं में आकर्षित हो जाने से नारायण तत्व का प्रकाशक ये पुराण संसार में उपकार के लिए अनुग्रह करके प्रकट किया है। इन सब जगत के पाप दूर करने वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कंदे भाष्याटिकायां द्वादशस्कंदनार्थ निरूपणम नामो द्वादशो अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। स्कंद 12वां और अध्याय 13वां। पीठ पर भ्रमते श्रेष्ठ मंदराचल की शिलाओं के अग्र से गात्र खुजाने के समान निद्रा का अनुभव करते कच्छप रूप भगवान के श्वासों की पवन तुम सबों की रक्षा करे। जिस पवन संस्कार के लेश अनुभव
के वश में समुद्र के क्षोभ से मिश करके निरंतर आना जाना बंद नहीं होता, नित्य घटता बढ़ता रहता है। आज तक विश्राम नहीं लेना, वो तुम्हारी रक्षा करे। पुराणों की संख्या, निरूपण और भागवत का विषय, प्रयोजन, दान और दान का महात्म्य और पाठादिकों का महात्म्य अब सावधान होकर हमसे सुनिए। ब्रह्म पुराण के श्लोकों की संख्या 10 सहस्त्र है। पद्म पुराण के श्लोकों की संख्या 55 सहस्त्र है। विष्णु पुराण के श्लोकों की संख्या 23 सहस्त्र है। शिव पुराण के श्लोकों की संख्या 24 सहस्त्र है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों की संख्या 18 सहस्त्र है। नारद पुराणों की श्लोकों की संख्या 25 सहस्त्र है। मार्कंडे पुराणों के श्लोकों की संख्या 9 सहस्त्र है। अग्नि पुराण के श्लोकों की संख्या 15 सहस्त्र है, 15 सहस्त्र 400 है। भविष्य पुराणों के श्लोकों की संख्या 14 सहस्त्र 500 है। ब्रह्म वैतरय पुराण श्लोकों की संख्या 18 सहस्त्र है। विलिंग पुराण के श्लोकों की संख्या 11 सहस्त्र है। वारा पुराण के श्लोकों की संख्या 24 सहस्त्र है और स्कंद पुराण के श्लोकों की संख्या 81 सहस्त्र है। 81 सहस्त्र 100 है। वामन पुराण के श्लोकों की संख्या 10 सहस्त्र है। कूर्म पुराण के श्लोकों की संख्या 17 सहस्त्र है। मत्स्य पुराण के श्लोकों की संख्या 14 सहस्त्र है। गरुड़ पुराणों के श्लोकों की संख्या 19 सहस्त्र है। ब्रह्मांड पुराण की संख्या 12 सहस्त्र है। इस प्रकार 18 पुराण के श्लोकों की संख्या का प्रमाण 4 लाख श्लोकों का है। ये प्रमाण कविशोर ने कहा है, जिसमें भागवत 18 सहस्त्र है। आपने नाभि कमल में विराजते हुए संसार में भयभीत ब्रह्मा जी को भागवत पुराण भगवान ने सुनाया। इस भागवत का महापुराण के आदि, मध्य और अंत में संपूर्ण वैराग्य ही उपाख्यान कहे हैं। इस पुराण के हरि की लीला और कथाओं के समूह अमृत से साधुओं को और देवताओं को आनंद कर रखा है। ऐसा आनंददायक और अघघातक श्रीमद् भागवत पुराण ही है। संपूर्ण वेदांत का सारभूत, ईश्वर जीवों की एकता को दर्शाने वाला जो अद्वितीय पदार्थ है, जो इस महापुराण का विषय है। मुख्य प्रयोजन इस महापुराण का केवल कैवल्य अर्थात मोक्ष है। भादो सुदी पूर्णिमासी के दिन सोने के सिंहासन सहित जो मनुष्य इस महापुराण का, श्रीमद् भागवत का दान करे, वो परमोत्तम गति को पाता है। उसी समय तक और दूसरे पुराण महात्मा पुरुषों की मंडली में शोभा पाते हैं। जिस समय तक अमृत के समुद्र रूप ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने में नहीं आता, सब उपनिषद और वेदांत का सार श्रीमद् भागवत का माना है। इसलिए इस पुराण अमृत रस में जो प्राण तृप्त हो रहे, उनकी प्रीति कभी और ठोर नहीं है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ मानी जाती है, देवता में अच्युत भगवान सर्वसुखदानी, वैष्णव में महादेव परम ज्ञानी, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत का बखान माना है। हे ब्राह्मणों, जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में परमोत्तम काशी है, ऐसे ही पुराणों में अत्युत्तम श्रीमद् भागवत पुराण है। परमहंसों का परम प्रिय निर्मल और श्रेष्ठ ज्ञान जिसने गाया है और निर्दोष परब्रह्म स्वरूप निरूपण करके दर्शाया है, वही भक्ति ज्ञान वैराग्य एकत्र करके भगवत तत्व जिसने झलकाया। ऐसी श्रीमद् भागवत पुराण को जो कोई भक्तजन भक्ति से सुने, वो बड़े हित चित्त से विचार करे, वो इस संसार सागर से पार उतरकर परम धाम को जाता है। प्रथम विष्णु भगवान ने इस अतुल श्रीमद् भागवत का ज्ञान दीपों का करुणा करके ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकाशित किया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म रूप धारण करके नारद जी के आगे प्रकाशित किया। फिर नारद रूप होकर व्यास जी के निकट प्रकाश किया। फिर वेदव्यास रूप ने परमेश्वर सुखदेव जी के समीप प्रकाशित किया। अंत में सुखदेव जी रूप धरकर करुणा निधान भगवान के करुणा करके विष्णु राजा परीक्षित के सामने प्रकाशित किया। उन शुद्ध सत्व निर्मल सदा आनंदमय निरूपाधि सर्वोत्तम मोक्ष रूप परब्रह्म वासुदेव भगवान का हम ध्यान करते हैं। सर्वसाक्षी वासुदेव भगवान को जो अनुग्रह करके श्रीमद् भागवत का पुराण संसार से मुक्त पाने वाले ब्रह्मा जी के आगे वर्णन किया, उन विष्णु भगवान को बारंबार हम नमस्कार करते, जिन्होंने संसार रूप सर्प से डसे हुए विष्णु राजा परीक्षित को
छुड़ाया उन ब्रह्म रूप योगीराज सुखदेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे योगेश, हे प्रभु, जिस प्रकार जन्म जन्मांतर का आपको कोमल अमल चरण कमल की भक्ति ही ऐसा कोई उपाय कहो, क्योंकि हमारे ऊपर दया करके कष्ट हरने वाले आप ही नाथ हो। जिन कृष्ण भगवान के नाम का संकीर्तन सब पापों का नाश है और जिनका नमस्कार करने से संपूर्ण विघ्नों की शांति हो जाती है, उन सर्वोत्तम सर्वंतर्यामी भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रे संहितां श्रीयूत शालग्राम वैश्यकृत भाषा टीकायां द्वादशस्कन्धे पुराण संख्या दान महात्म्ये वर्णनम नाम संक्षिप्त भागवत वर्णनम नाम त्रयोदशो अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।